ले लेते हैं। एक टॉपिक आ जाता है मिट्टी के अंदर जिसको बोल देते हैं मृदा कण। क्या बोल देते हैं? देखो, मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं? और कण को बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। ध्यान रखना, यानी हम बात कर लेते हैं सॉइल पार्टिकल की। किसकी बात कर लेते हैं? सॉइल पार्टिकल्स की बात हम लोग कर लेते हैं। अब समझना इसका क्या मतलब है। सॉइल पार्टिकल्स का यहाँ पर मीन है कि जैसे मिट्टी को हम हाथ में लेकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ तो मिट्टी के बड़े बड़े कण हैं, कुछ छोटे छोटे कण हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे एक जैसे कण थोड़ी ना होते हैं। यानी कि जो अलग अलग कण हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने मिट्टी के इन्हीं कणों को इनके आकार के आधार पर, किसके आधार पर? जैसे कोई बड़ा है तो इतना बड़ा है, छोटा है तो इतना छोटा है, उनके आकार के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। समझना कैसे? जैसे मृदा कणों की बात करें तो मृदा कणों का मतलब होता है मिट्टी के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, अकेले जो कण होते हैं उनको बोलते हैं मृदा कण। और मृदा कणों के लिए हमको ध्यान रखना है, एक संस्था है जिसका नाम है ISSS। क्या नाम है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। क्या नाम है इसका पूरा? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। देखो ध्यान रखना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की अगर हम बात करें तो इसका है, देखो ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, क्योंकि ध्यान रखना एक ISSS इंडिया में भी है। कहां है? इसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। नाम दोनों का सेम है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस और इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां है? कहां है? न्यू दिल्ली में। कहां है? और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। कहां है? ऑस्ट्रिया नाम सुना है पहले कभी आपने? कहां सुना था? मैप में? मैप में वहां क्या खरीदने गया था तू मैप लगा के? अरे नाम ही नहीं सुना ऑस्ट्रिया का? ऑस्ट्रेलिया सुना है? ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। बायोलॉजी में, बायोलॉजी में कहा सुना था? इकोलॉजी में, जूलॉजी में। हाँ, एनिमल किंगडम में सुना था, इकोलॉजी में सुना था। इकोलॉजी में कहा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू होते हैं, सही बात है। जेनेटिक्स पढ़ी थी? जेनेटिक्स नहीं पढ़ी? मेंडल भाई साहब का नाम सुना था? सुना था? तो मेंडल कहाँ का था? वियना ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था? वही इसका हेडक्वार्टर है, वही इसका क्या है। और इसी संस्था का नाम वर्तमान में परिवर्तित हो गया है, इसका नाम हो गया है IUSS। इसका वर्तमान में नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। यू का मतलब क्या है? हाँ, इस वाले यू से बना दिया है यूनियन। क्या बना दिया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। इसी संस्थान का नाम वर्तमान में परिवर्तित करके किया गया है। संस्थान ये वाला ही है, बस नाम इसका भी सोसाइटी से यूनियन कर दिया है। क्या कर दिया है? तो IUSS ने मृदा कणों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? कितने भागों में? इसने कहा कि मिट्टी के जो कण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बालकों, कितने प्रकार के होते हैं? कहा कि एक तो होता है मोटा वाला कण। कैसा कण होता है? और एक होता है बीच का और एक होता है छोटा सा। सबसे छोटे वाले कण को क्या बोलते हैं? सर, सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं मृत्तिका। क्या बोलते हैं? और हिंदी में इसी का नाम होता है क्ले। क्या नाम होता है? और सर, जो इससे मोटा होता है उसका नाम होता है सिल्ट। क्या नाम होता है? सिल्ट जो होता है ये खुद एक इंग्लिश का नाम है। और सर, उससे मोटी होती है बालू। क्या होती है?
लेकिन इसने क्या किया, बालू को भी दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? एक बालू के कण मोटे थे तो उनको कहा कि मोटी बालू, कौन सी बालू, और एक बालू के कण जो पतले थे उनको क्या कहा। यानी कुल मिला के मृदा के कणों को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस ने कितने भागों में बांटा? पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट। सर अब इनका आकार याद करें तो कैसे करें? ये आकार तो सर रटना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। सुंडा सर कभी नहीं कहते कि रटो, हम तो ऑलवेज कहते हैं समझो। क्या करो? और समझ लोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ये भी गारंटी की बात है। तो सर इसको फिर कैसे यार, आंकड़े होते हैं वो तो रटने के होते हैं, समझने के थोड़े होते हैं। उसको भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए। जैसे मिट्टी के अंदर जो कण होते हैं वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। जैसे आप मिट्टी को छलनी लेके छानोगे तो छोटे छोटे कण तो निकल जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े इतने, कोई इतना, कोई इतना, ऐसे कण, बहुत सारे स्टोन पत्थर भी तो निकलते हैं मिट्टी में। निकलते हैं नहीं निकलते हैं? तो यानी कि हमने क्या कहा कि जो मृदा कण है, किसकी बात कर रहा हूं? मृदा कण जो है, हम कहेंगे यदि किसी भी कण का आकार, यदि किसी भी कण का आकार 2 mm है या फिर 2 mm से कम है। 2 mm से क्या है? तो अगर किसी भी कण का आकार, याद रखना, कण का आकार 2 mm हो सकता है या 2 से कम, ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। या तो 2 होगा या 2 से कम होगा, तो उनको तो बोलते हैं हम मृदा कण। क्या बोलते हैं उनको हम? यानी कहने का मेरा मतलब है कि मिट्टी में यदि कोई कण है और उसका आकार 2 mm से बड़ा है तो उसको मृदा कण है, उसको मिट्टी में शामिल ही नहीं करते। हम कहते हैं ये तो पत्थर है भैया। क्या है ये? तो मृदा केवल उन्हीं कणों को मानेंगे जिनका आकार 2 mm से या तो कम होगा या अधिकतम क्या होगा, लेकिन 2 mm से ज्यादा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मृदा कणों का अधिकतम आकार होता है कितना mm? क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मिट्टी की जांच करते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक छलनी लेते हैं। क्या लेते हैं? एक छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिव। क्या बोलते हैं? शिव। शिव भगवान शंकर को भी बोलते हैं ना, वो वाला शिव नहीं। शिव छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? जैसे घर जाते हो, आटा छालते हो तो मम्मी बोलती है चालनी ले आ, है ना, बोलते हैं ना। उसी चालनी को अंग्रेजी में बोलते हैं शिव। क्या बोलते हैं? आज मम्मी के पास अंग्रेजी मत लगा ना जाके, कहीं मम्मी कहे बेटी रोटी बना ले, बेटी कहे मम्मी शिव लेके आ, फूकनी आएगी अंदर से सीधे, ध्यान रखना। सीधी कह देना चालनी ला दो मम्मी। क्या ला दो? तो उस 2 mm की, यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें जो ऐसा जो रंध्र होता है ना, जिसमें से आटा वगैरह छानते हैं हम, इसका जो आकार होता है ये आकार 2 mm रहता है। कितना mm रहता है? यानी मिट्टी की जांच करने से पहले ऐसी छननी काम में लेते हैं जिसमें जो रंध्र होते हैं उनका आकार 2 mm का होता है। उससे सारी मिट्टी को छानते हैं, बड़े वाले कणों को फेंक देते हैं और छोटे वाले कणों की ही हमेशा जांच करते हैं। यानी मृदा जांच के लिए जो मिट्टी काम में लेते हैं उसको कितने mm की छलनी से छानते हैं? कितने mm की से छानते हैं? अच्छा, मान लो आपको मिट्टी की जांच करवानी है। क्या करवानी है मिट्टी की आपको? तो आप क्या करोगे, खेत में जाओगे, फावड़े से कट्टा मिट्टी का भरोगे और लैब में भेज दोगे, ऐसा ही करोगे? फिर क्या करोगे? चालनी लाओगे पहले? क्या करोगे मतलब? हाँ बेटा, क्या करोगे? ठीक है, फिर यानी एक कट्टा भर के 5 जगह से मिट्टी लेंगे, कट्टा भरेंगे और कट्टे को कहां भेज देंगे? लैब में। सही बात है। तो फिर कम मात्रा में, कितनी कम? 500 ग्राम। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मृदा जांच के लिए मृदा नमूने का भार कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। कितना होता है? कितना होता है? मृदा नमूने का भार कितना होता है? 500 ग्राम, या फिर कह सकते हैं आधा केजी। कितना केजी? आधा किलो। समझ में आ गई? लैब में जो मिट्टी भेजते हैं ना, वो केवल आधा किलो भेजते हैं। कितनी भेजते हैं? केवल आधा किलो। याद रख लोगे इस बात को।
इसके बाद देखो, अच्छा आपको 2 वर्ष याद है क्या? एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। कौन से वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 2000। याद रखना, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हर एक साल को अलग अलग वर्षों के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में बनाया, तो 16 को हमने अंतरराष्ट्रीय पल्स ईयर के नाम से सेलिब्रेट किया। 2023 को किससे किया? मोटेनाजो वाला ईयर, या फिर मिलेट्स के नाम से। सुपरवाइजर या ZCUT तीनों के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2023 को कौन से ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। रख लोगे याद इस बात को? तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात करें तो वर्ष तो कौन सा हो गया? जिसको किसके रूप में? मृदा वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया। और आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया। आज कौन सा दिन है? अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, इंटरनेशनल सॉइल डे। आज का दिन कौन सा है? याद रखना, 5 दिसंबर में भी 5 आ रहा है, 2015 में भी क्या आ रहा है? 5। क्या आ रहा है? रख लोगे इस बात को याद? और एक तीसरा 5 से संबंधित ईयर और है, एक स्कीम आती है सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या आती है? देखो, एस का मतलब होता है सॉइल, एच का मतलब होता है हेल्थ, और सी का मतलब होता है कार्ड। हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कौन सा कार्ड? यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार की एक योजना है। भारत सरकार की क्या है? इस योजना में मिट्टी की जांच की जाती है, और जांच करने के बाद उसके जो गुण है उनके आधार पर किसान को बताया जाता है कि आपको कौन सा तो फर्टिलाइजर काम में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सी फसल के लिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो स्वास्थ्य का एक कार्ड दे देते हैं। जैसे पता चला कि मिट्टी में पोटेशियम खूब सारा पड़ा है और आप पोटेशियम और डाल रहे हो, तो कोई मतलब क्या उसका? नहीं है। तो आपकी मिट्टी की जांच होती है, आपको क्या डालना है और क्या नहीं डालना, ये चीज डिसाइड करता है ये कार्ड। इस स्कीम की शुरुआत या स्टार्टिंग की बात करें तो कब हुई थी? 2000। देखो, ये ईयर भी इसमें आया था, दिन में भी 5 है, रख लोगे याद? और ये ध्यान रखना, ये स्कीम आई थी 19 फरवरी 2015 को। कब आई थी? 19 फरवरी 2015। इस स्कीम के मजे की बात ध्यान रखना, इस स्कीम को स्टार्ट किसने किया था? इस स्कीम को स्टार्ट करने का काम किसने किया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। किसने किया था? यानी इस स्कीम को स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी, यानी कि श्री लगा देना यार, ऐसे मत करना। देश के प्रधानमंत्री साहब के साथ ऐसे नहीं बोलते ना, हमेशा सम्मान के साथ, सम्मान के भाव से श्री नरेंद्र मोदी या दामोदर दास मोदी, पूरा बोलो, इस डायरेक्ट बोलो नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बात करें तो ये मोदी साहब उस टाइम में कहाँ आए हुए थे? राजस्थान। कहाँ आए हुए थे? राजस्थान के भी ध्यान रखना, ये कहाँ आए हुए थे? गंगानगर जिले में। कहाँ आए हुए थे? तो वहीं से स्कीम चालू कर दी, वहीं से क्या कर दी? यानी याद रखना, इस स्कीम की स्टार्ट कौन से दिन हुई थी? डेट ध्यान रखना, किसने किया था? मोदी साहब ने किया था। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट, कहां से किया था? तो याद रखना, सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो कहां है? गंगानगर जिले के अंदर है, या श्री गंगानगर जिले में है। और याद रखना, ये कहां पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। तो ध्यान रखना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कहां चली थी? राजस्थान में चली थी। इस स्कीम के अंदर मृदा के कितने गुणों की जांच होती है? कितने गुणों की जांच होती है? हाँ जी, 12 मृदा गुणों की जांच होती है। कितने गुणों की जांच होती है? टोटल मिट्टी के 12 गुणों की जांच इस स्कीम के अंदर की जाती है। रख लोगे याद? पक्का? इसके अलावा आपने ये तो समझ लिया कि सर मिट्टी का मतलब होता है 2 mm से छोटा। क्या होता है?
इसका मतलब सबसे मोटा कण कौन सा है, यानी उसका अधिकतम आकार कितना हो सकता है। तो यहां 2 लिख दूं क्या सर, 2 अधिकतम होगा मोटी बालू का, लेकिन कितने से कितने तक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 का भाग दे दो। क्या कर दो, इस 2 के अंदर में जब 10 का भाग देता हूं तो आता है पॉइंट, यानी 2 से लेकर 0.2 mm यदि किसी मिट्टी के कण का आकार है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब देखो यहां अगर ऊपर वाली का आकार खत्म हो गया तो किसका आकार स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसका आकार कहां से स्टार्ट होगा, 0.2 से। 0.2 में फिर से 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.02, यही आएगा ना। यानी 0.2 से 0.02 mm अगर कण का आकार है तो उसको क्या बोलते हैं, महीन बालू। तो इसका आकार कहां से स्टार्ट कर दो, 0.02 से, 10 का फिर भाग दे दो, 0.002 mm अगर आकार है तो उसको बोलते हैं सिल्ट। और यदि मान लीजिए 0.02 mm से छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो सबसे छोटा कण कौन सा है, कौन सा है। फिर भी अगर भूल जाओ तो एक तरीका और याद करने का बता देता हूं। पॉइंट के बाद में सबसे पहले लगाना है पॉइंट, क्या लगाना है, उसके बाद में लगाने हैं 2 जीरो, कितने जीरो, पॉइंट फिर कितने जीरो, और लिखना भी कितना है, ये लो भैया। अगर इससे छोटा आकार है तो उसको बोलते हैं मृत्तिका, क्या बोलते हैं। बहुत आसान बात है, पॉइंट के बाद कितने जीरो और लिखना भी कितना है। अगर 0.002 mm से छोटा आकार है तो उसका मतलब वो किसके कण है, मृत्तिका के कण है, किसके कण है। याद रख लोगे इस बात को, वादा रहा। आपको मान लो क्वेश्चन आ जाए कि बताइए बालू कणों का आकार कितना होता है, महीन और मोटा नहीं दिया, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, कहां खत्म करोगे। केवल बालू की जब बात की जाएगी तो आप कहोगे 0.02 से लेकर 2 mm वाले जो कण है वो किसके हैं, बालू के हैं। महीन और मोटी लगा देगा तो कोई दिक्कत है ही। बताइए मामला सेट है कि नहीं, पक्की बात है। अगर पक्की बात है तो उतार लीजिए इस चीज को, ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नीचे कर दें, ठीक साहब। समझ में तो आ गया ना सब कुछ।